अमीश, जो आप बता रहे हैं, दरअसल गलवान में जो गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया था भारतीय सेना ने, जो हड्डियां तोड़ी थी, लग रहा है उसका रिपीट टेलीकास्ट हुआ है तवांग में। अपडेट आगे भी आपको देंगे, इसी बड़ी खबर लगातार हम अपडेट्स ले रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, एक बार डिबेट करेंगे, आपको समझाएंगे, दरअसल हत्या के लिए भड़काएंगे, ऐसे भारत जोड़ पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना भाई, मतलब हत्या के लिए उकसाएंगे, हत्या के लिए भड़काएंगे, ऐसे भारत जोड़ पाएंगे। और गुजरात में हार से सामना इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मृत्यु कामना। मोदी की क्या गलती है? अगर जनता वोट नहीं दे रही आपको, हरा नहीं सकते तो रास्ते से हटा देंगे। गुजरात में हार इसलिए हत्या वाला हथियार, और ये कोई पहली बार नहीं है। ये सारे बयान आप ध्यान से देखिए, मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, ये हैरान कर देने वाला बयान दिया है। ये कुछ छोटे मोटे नेता नहीं है। इनका नाम है राजा पटेरिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस में मंत्री रहे हैं ये। इनका नाम राजा पटेरिया, इनका बयान मैं आपको सुनाऊंगा। ये साहब कह रहे हैं कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, संविधान बचाना है तो। अल्पसंख्यक खतरे में है, संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये बिना परिवार के अप्रूवल के हो नहीं सकता। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सोच समझकर बोला गया, नीतिगत वक्तव्य है। और ये दरअसल परिवार की भावना है, गांधी परिवार की भावना है। मोदी की हत्या की बात करिए इन्होंने, तो पहली बार तो है नहीं। इससे पहले बोटी बोटी कहा था, मोदी बोटी बोटी कर दूंगा इमरान मसूद। इनका तो इनाम मिल गया था इमरान मसूद को। सोचिए, जब इस तरह की गाली दी जाती है या इस तरह की मृत्यु कामना या मोदी की हत्या की बात, तो प्रमोशन भी मिलता है। इमरान मसूद ने जब बोला था मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, तब इनको यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया गया था। शेख हुसैन डैश जैसी मौत मरेगा मोदी, मैं वो शब्द भी गाली दी थी। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मोदी को मैं मार सकता हूं। अजय राय जमीन में गाड़ देंगे। सुबोध कांसाय हिटलर की मौत मरेगा। ये सारे बयान है। अब ऐसा है कि एक हो सकता है, क्योंकि अब ये साहब कह रहे हैं राजा पटेरिया कि मैं फ्लो में बोल गया था, मेरे कहने की वो भावना नहीं थी। तो क्या ये सुबोध कांसाय, इनकी क्या भावना थी कि हिटलर की मौत मरेगा, बोटी बोटी कर दूंगा, इस जैसी मौत मरेगा, मोदी को मैं मार सकता हूं, जमीन में गाड़ दे। वो शुरुआत हुआ था हाय हाय मोदी मर जा तू, याद है वो आंदोलन, कथित किसान आंदोलन जिसमें नारेबाजी हुई थी, हाय हाय मोदी मर जा तू से लेकर अब तक। डिबेट शुरू करेंगे, लेकिन एक बार वो बयान सुना दीजिए। राजा पटेरिया मध्य प्रदेश कांग्रेस में मंत्री रहे, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर उसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। वो कह रहे हैं अल्पसंख्यक खतरे में है, माइनॉरिटीज का जीवन खतरे में है, संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। सुना दीजिए एक बार, फिर वेट करेंगे। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर दे रहो, मोदी की हत्या के लिए अल्पसंख्यक, उनका जीवन खतरे में है। लग रहा है मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की हत्या की बात हो रही है यहां पर। समझिएगा जो शब्द है ना कि माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक का जीवन खतरे में है, मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की हत्या की कोशिश या वो प्लानिंग ज्यादा है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। शहजाद बहुत बहुत स्वागत। विजय कौशिक साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। विजय भाई बहुत बहुत स्वागत। शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट और डॉक्टर रिजवान अहमद इस्लामिक स्कॉलर। डॉक्टर रिजवान बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शहजाद, परिवार की भावना है, ये शब्द इनके हैं, परिवार की भावना है, सोच समझकर बोला गया, नीतिगत वक्तव्य है, परिवार को इंप्रेस करने के लिए, ये सब कहां से आपको पता लगा? ये वो तो बोल रहे हैं मैं फ्लो में बोल गया, और वो गलती से मुंह से निकल गया, फ्लो में बोल गया। इन्होंने बोला, उन्होंने गलती से, उन्होंने बोला मैं फ्लो में बोल गया। मेरे कहने का भाव वो नहीं था, भावना समझिए उनकी। शहजाद पूनावाला, देखिए, जनता से मिली हार तो हत्या का करते विचार, जनता से हारे तो अब हत्या के सहारे। और मैं इसलिए कहता हूं कि शब्द पटेरिया के सोच परिवार का है, सोच परिवार का। इसका मैं आपको प्रमाण देता हूं। इससे पहले आपने अभी दिखाया है
सुबोध कांत साय हिटलर की मौत मरेगा, शेख हुसैन कहता है डैश डैश की मौत मरेगा। इससे पहले नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, वो बोलते हैं कि मैं पीट दूंगा, मैं गाड़ दूंगा, अजय राय कहते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से एक लंबी फहरिस्त है गालियों की, आपको याद होगा नीच से शुरू होकर रावण, भस्मासुर, औकात दिखा देंगे, गंगू तेली और तमाम जो बातें कही गई, 80 से ज्यादा गालियां दी गई है। उसमें एक भी बार जो प्यार की राजनीति का संदेश लेकर आते हैं और भारत जोड़ो के यात्रा पर तथाकथित रूप से निकले, क्या एक भी बार उन्होंने खंडन किया, एक भी बार कार्रवाई की? उल्टा जिसने कहा कि पाकिस्तान में जाकर कि मोदी को हटाने में सहायता कीजिए, ऐसी आतंकी सोच के व्यक्ति को भी आज रखा है पार्टी में। और जो प्रधानमंत्री को मारने की कामना करता है, ऐसी भी आतंकी सोच को रखने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, और मैं आपको 2 और प्रमाण दूंगा। व्यक्तिगत हो सकता है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। मैं इसके प्रमाण आपको पूरे तरीके से दूंगा। ये केवल शब्दों तक की बात नहीं है। पंजाब में एक प्रयास किया गया और पंजाब में जो प्रयास, तो मुस्कुराइए मत, पंजाब में जो प्रयास किया गया, एक मिनट शहजाद, मैं माफी चाहूंगा विजय भाई, एक तो मुस्कुराइए मत। नहीं, अगर मजाक करेंगे भाजपा के प्रवक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बड़ा झूठ बोलेंगे, बस आराम से, बस मैं एक मिनट एक एक करके बोलेंगे, तो हंसी बस आएगी। आपको ऑडियो, एक मिनट रुक जाइए विजय भाई, मैं समझा रहा हूं। ये बहुत ही गंभीर, पंजाब में देखा था हमने क्या हुआ था जब प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा था कि मैं जिंदा बचाऊं, इसलिए आप शांत रहिए, हंसिएगा नहीं, आपकी टर्न पर आप बोलेंगे, अपनी टर्न पर आप बोलेंगे, पूरा बोलेंगे, बस हंसिएगा नहीं, ये गंभीर विषय है। मजाक करेगा तो हंसी बस आएगी ना। हाँ, आपके लिए मजाक है ये। इनसे कहिए कि मजाक ना आप करें। कांग्रेस पार्टी से मुझे हैरानगी, और आपके लिए मजाक है, जिन्हें 2-2 प्रधानमंत्री खोए, हम लोगों ने, देश ने खोए हैं, आतंकवाद की भेंट चढ़े, और आप हंस रहे हैं इस बात पर। बस आप शांत रहिए, हंसिएगा नहीं, हंसिएगा नहीं, हंसिएगा नहीं, ये गंभीर विषय है, हंसिएगा नहीं, बस हाँ बिल्कुल, और बस हंसिएगा नहीं, गंभीर विषय है, प्लीज शहजाद। पंजाब में आपने इसका एक प्रमाण देखा कि जब प्रधानमंत्री को सिटिंग डक बनाया गया वहां की सरकार के द्वारा, जिसके ऊपर सारे तथ्य भी सामने आ गए हैं, तब कांग्रेस के नेता कह रहे थे हाउस द जोश, जश्न मना रहे थे। और चन्नी जी खुद ने कहा कि मैंने प्रियंका गांधी को पूरी रिपोर्ट दे दी है कि क्या हुआ था वहां पर, जबकि प्रियंका का कोई राजनीतिक या कोई उनका दायित्व कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। दूसरी घटना वो थी, आपको याद होगा कि किस प्रकार से नक्सलियों ने पत्र में लिखा था कि राजीव गांधी स्टाइल असैसिनेशन होना चाहिए। ऐसे पत्र लिखने वाले आतंकवादियों को, जिसको आज तक बेल नहीं मिली है, उनको राहुल गांधी ने क्या कहा? ये वॉइस ऑफ डिसेंट है। और ये वही लोग थे जिनको यूपीए की सरकार ने भी जेल में डाला था। इनको वॉइस ऑफ डिसेंट की तरह प्रस्तुत किया गया। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम और एक सीरियल साजिश ऑफ हेट्रेड एंड हत्या से पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की ही सोच है। बोल और शब्द हो सकता है पटेरिया के हो, पर सोच गांधी परिवार की। और अगर ऐसा नहीं है, चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट, कितने घंटे हो गए इस बयान को, अभी तक एक खंडन नहीं आया इस बयान का। और वो कहते हैं कि ये हत्या मतलब राजनीतिक हत्या चाहता हूं, ये हरवाना चाहता हूं। ऐसी कौन सी डिक्शनरी में हत्या का मतलब हरवाना होता है? कोई इटालियन मतलब डिक्शनरी है क्या? हाँ, ये वाला है, ये उनका जो पक्ष है, मैं वो उनका पक्ष भी रख देता हूं। कौन सी इटालियन? राजा पटेरिया साहब कह रहे हैं कि हत्या मतलब हराओ। मेरे साथ एक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री हैं, एक्सक्लूसिव हमारे साथ है। नरोत्तम मिश्रा जी लाइव इस वक्त हमारे साथ हैं। नरोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 18 पर, देश नहीं झुकने देंगे में। आपने राजा पटेरिया का बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं कि वो गांधीवादी हैं और फ्लो में बोल गए थे, उनकी भावना वो नहीं थी। नरोत्तम जी, अब महात्मा गांधी की तो कांग्रेस रही नहीं है, इटालियन गांधियों की कांग्रेस है साहब। और इटालियन गांधी हैं अगर तो फांसीवादी मानसिकता रहेगी, मुसोलिनी की भाषा बोलेंगे ये, और जब मुसोलिनी की भाषा निकलेगी तो टुकड़े टुकड़े वाली ही निकलेगी। आप इनकी पदयात्रा जो निकल रही है इटालियन गांधी जी की, उस पदयात्रा को आप देख लीजिए, उसमें स्वरा भास्कर चल रही हैं, कन्हैया कुमार चल रहे हैं, सुशांत सिंह चल रहे हैं। ये सब वही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना हैं, जिनने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब इस तरह के लोग चलेंगे तो आप क्या मानते हैं क्या होगा इसमें? तब ये इस तरह की ही बात करेंगे। अभी थोड़ा समय हुआ है जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करी थी। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सोच अगर ये होगा गंगा गंगोत्री पे ये पवित्र हो जाएगी, तो प्रयागराज और इलाहाबाद पे क्या उम्मीद करते हैं कोई किसी से? ये कांग्रेस की जो मानसिकता की गंगा है ना, ये वहीं अपवित्र है ऊपर के ऊपर। आप ध्यान करो मणिशंकर अय्यर जी क्या बोले थे। माननीय सोनिया गांधी जी तो कह रही थी कि मौत का सौदागर हैं,
अब आप अंदाज करो ना, रंजन चौधरी ने लोकसभा में गंदे नाले से तुलना कर दी। अब ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक वैश्विक व्यक्ति के बारे में सोच है इनका, जो G20 के अभी पिछले माह ही अध्यक्ष बने। विश्व के अंदर इतने लोकप्रिय व्यक्ति को अगर कोई सांप कहे, कोई बिच्छू कहे, कोई गंदा आदमी कहे, कोई कीड़ा कहे, कोई गंगू तेली कहे, अब क्या इस कांग्रेस की मानसिकता को आप करेंगे? जानबूझ के बोलते हैं, जो बराबरी नहीं कर पाते वो बदनामी शुरू कर देते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से नरोत्तम जी, जो बराबरी नहीं कर पाते वो बहुत आगे बढ़ बदनामी गई शुरू है। करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मृत्यु जी, कामना, मृत्यु की इच्छा, और वो कह रहे हैं हत्या के लिए तत्पर रहो। लेकिन नरोत्तम जी, वो सवाल मेरा फिर से, उनका कहना है कि उनकी भावना वो नहीं थी, हत्या मतलब हराओ। जब उन्होंने कहा कि हत्या के लिए तत्पर रहो मतलब हराओ उनको। किस डिक्शनरी में, किस शब्दकोश में या किस डिक्शनरी में हत्या का मतलब हराओ होता है? आप बताते साहब, मेरा मार्गदर्शन कर दें, मैं ज्यादा जानकार तो नहीं हूं, पर कहां हत्या का मतलब हराना होता है? ये फिसल गए तो हर हर गंगे वाली बातें हैं इनकी। पकड़ में आ गया वो बयान, वायरल हो गया, ये समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास करते हैं। जनजाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान बदल देंगे, ये सब टुकड़े करना चाहते हैं। देश को बांटने के लिए जो निकल रही है ना पद यात्रा, ये वही है और वही को प्रचारित कर रहे हैं, उसी को ये सने सने। एक आखिरी सवाल, और कुछ भी नहीं है इनकी मानसिकता। एक आखिरी सवाल, भारत जोड़ो से क्या लेना देना राजा पटेरिया के बयान का? भारत जोड़ो यात्रा या राहुल जी या सोनिया गांधी परिवार से क्या लेना देना? उनकी मर्जी से चल रहे हैं, उनके लोग जो चल रहे हैं, उसमें जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग की, मैंने नाम लिया स्वरा भास्कर जी का, मैंने नाम लिया कन्हैया का, मैंने सुशांत सिंह का नाम लिया, ये उन्हीं की मर्जी से चल रहा है सब। पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे ही बयान थोड़ी देगा, रावण से तुलना करेगा तो। खुद उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी थी जो उस समय कह रही थी। ये राजा पटेरिया का बयान भी क्या हिंदुत्व के बारे में परिवार की स्वीकृति के बाद दिया गया, उनके कहने पर दिया गया? बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी सहमति है। मैं बिल्कुल कहता हूं ये इटालियन कांग्रेस के लोगों की सहमति से ही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताइए भाई विजय कौशिक जी, परिवार की सहमति, परिवार की भावना, शब्द पटेरिया के और भावना परिवार की। देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन अगर इतिहास से लेकर आज तक देखें आप, तो मुझे ये बताइए, आजादी से पहले भी कांग्रेस ने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। जिन लोगों ने कांग्रेस में आकर हिंसा का रास्ता अपनाने की कोशिश की, उनको अलग कर दिया। आजादी के बाद से लेकर आज तक भी, सुनिए ना, 84 का भी अभी जवाब दे दूंगा, उसमें भाजपा और आरएसएस के लोग शामिल थे। पटेरिया ने गलत कहा? बिल्कुल, पटेरिया ने गलत कहा या ना? बिल्कुल गलत कहा है। पार्टी से निकालना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी का एक्शन होना चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान के मुताबिक सबसे पहले उनके खिलाफ जो कानूनी एक्शन बनता है वो मोदी सरकार को उनके खिलाफ करना चाहिए। पार्टी को एक्शन नहीं लेना चाहिए, निश्चित तौर पर करना पार्टी चाहिए। को एक्शन नहीं लेना उनसे चाहिए। जवाब मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे अभी तक लेकिन नहीं मुझे भाजपा ये बताए, आजादी के बाद से लेकर आज तक विजय जी, कांग्रेस पार्टी विजय ने जी, किसकी हत्या कराई बिना है? चीखे हम बात करेंगे। मैं आपसे सवाल 3000 सिखों की हत्या कराई है। विजय जी, 3000 सिखों की हत्या कराई है परिवार- सज्जन कुमार ने। परिवार- उन्होंने उसको बचाया। के लोग उसमें एक मिनट शामिल विजय थे। विजय विजय सज्जन एक कुमार मिनट, मेरा कांग्रेस सवाल का, सीधा सा है। बीजेपी का है। विजय विजय, परिवार की स्वीकृति नहीं है इस बयान में? देखिए, परिवार ना? बिल्कुल नहीं है। अब रुकिए, अगला सवाल, परिवार की स्वीकृति नहीं है। बिल्कुल अगर नहीं। परिवार की स्वीकृति नहीं है तो फिर परिवार को एक्शन लेना चाहिए, पार्टी को एक्शन लेना चाहिए इन नहीं, पर? परिवार कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ना है। अच्छा, अध्यक्ष, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मालूम होना चाहिए कि क्या- खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेंगे, उनसे जवाब मांगा लेना जाएगा। चाहिए, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल लेंगे। लेना चाहिए, बिल्कुल हाँ या ना? लेंगे। अरे लेना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन वैसे उससे लिया- पहले तो मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और एक आदमी अगर ये कह रहा है कि उसकी इस बात का मतलब ये नहीं था, ये नहीं था, तो इस बात को शहजाद, कानून आपके जवाब पास मांगेगा उनसे। कानून जवाब, अब पार्टी जवाब नहीं मांगेगी, ठीक है? पार्टी भी जवाब मांगेगी। शहजाद अब एक एक करके, विजय एक एक करके बोलेंगे, फिर डॉक्टर रिजवान। इन्होंने बड़े चालाकी से खड़गे जी पर डाल दिया, पर ये जो यात्री निकले हैं वो तो नफरत खत्म करने के लिए निकले हैं। अब इस बयान से नफरत बढ़ेगा या कम होगा विजय जी? नहीं, वो पूर्व मंत्री इस समय जो यात्री इस बयान से नफरत बढ़ेगा या कम होगा? और जो तथाकथित नफरत खत्म करने की यात्रा पे निकला है उसका वक्तव्य अभी तक क्यों नहीं है? भारत जोड़ने निकले भाई, भारत जोड़ रहे हैं। इस बयान से तो नफरत बढ़ेगी ना विजय जी, या नहीं?
निश्चित तौर पर कोई भी तो फिर नफरत सुनिए नफरत के मेरी खिलाफ बात। यात्रा लगाने वाले अरे फिर वही बात कहाँ है वो? यात्रा का मकसद सुनिए ना, जब यात्रा का मकसद अपने अच्छा चलिए कार्य विजय भाई, को मतलब अब ठीक है, एक सुचारू चीज रूप से अच्छी है, चलाते मतलब हुए। अगर तक बोल रहे थे कांग्रेस नफरत पार्टी हटाने। एक्शन नहीं लेती तो आप भी ये मानेंगे मेरे साथ कि कांग्रेस पार्टी की मिली भगत थी ऐसे बयान के पीछे, देखिए, अगर एक्शन नहीं लिया गया तो? किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की कोई मिली भगत नहीं है, अच्छा, क्योंकि एक्शन- किसी के निजी बयान के लिए कांग्रेस एक्शन लेना निजी चाहिए, बयान हो गए, निजी बयान, निजी हो गए, निजी एक्शन हो गए। लेना चाहिए, एक्शन नहीं, लेना उनसे चाहिए, जवाब मांगा जाना चाहिए। अगर जवाब मांगना, अगर जवाब वो नहीं मांगा माफी जाता मांग रहे हैं, तो आप मानेंगे कि उनकी अगर- स्वीकृति थी? अगर वो माफी मांग रहे हैं, गलती मान रहे आपको हैं, बुरा तो उनको लगा? माफ भी कर दिया जाना आपको बुरा चाहिए। लगा? भद्दा ओछा क्योंकि बयान हम था? गांधीवादी लोग आपको हैं। बुरा लगा? भद्दा ओछा बयान था? लगा बिल्कुल, आपको बिल्कुल बुरा लगा? अच्छा बयान था। पार्टी को लगा? अब तक नहीं लगा ना, एक स्टेटमेंट क्यों नहीं नहीं है। लगा कितने पार्टी को? कोई एक बयान मुझे दिखा नहीं, दीजिए वो विजय जी मुझे- कोई आ गया तो, मुझे- कोई डिनायल आ गया हो, मैं अरे आपको बताऊं हम विजय इस भाई, तरह के बयानों विजय को भाई तवज्जो आप ही मेरे नहीं से, देते। विजय ये भाई काम आप तो मेरे भाजपा से का है। बेहतर जानते हैं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि आप नेता अमन हैं। भाई। आप भी जो सुनिएगा, लिखकर ले लीजिए, इनका प्रमोशन हो जाएगा। मेरे से भी आप इनका लिख कर ले प्रमोशन हो लीजिए। जाएगा। सुनिए मेरी बात। इमरान मसूद ने बोटी बोटी करने नहीं। की बात की थी, यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया गया था। विजय जी आप भी जानते हैं भाई साहब मेरी बात सुनिए। इनडिफेंसिबल है ये चीजें, इसलिए आपको कहना चाहिए गलत है, इस तरह के बयानों की कोई जगह नहीं है, कांग्रेस हाँ, पार्टी को बिल्कुल एक्शन नहीं लेना है, जब चाहिए। तो पार्टी इस डॉक्टर तरह के रिजवान बयानों पर अहमद, चर्चा भी नहीं करती। डॉक्टर रिजवान इसलिए अहमद, कांग्रेस पार्टी इस ठीक है। तरह के बयानों पर कोई चर्चा भी नहीं करती। बयान दिलवाते रहती क्योंकि है। हमारे लिए चलिए, ना ठीक ना है। हम बयान दिलवाते ना सर सुबोध खान सहाय, इमरान मसूद, शेख हुसैन, नाना पटोले, अजय राय, एक ये दूसरा राजा पटेरिया, राहुल गांधी ने खुद बोला था जनता डंडे मारेगी। नहीं, राहुल गांधी ने खुद बोला था जनता डंडे मारेगी। अगर आप काम फिर- नहीं करोगे सत्ता में रहते हुए फिर तो जनता डंडा सरदार खुश मारेगी। होकर शाबाशी देगा, इसलिए ऐसे जनता बयान। भाजपा नेताओं को डॉक्टर दौड़ाएगी। रिजवान अहमद, बस हो क्यों गया नहीं विजय भाई, दौड़ाएगी? एक एक करके। डॉक्टर रिजवान अहमद, उनके जो शब्द हैं डॉक्टर रिजवान, वो ये है कि अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है, संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। इसका विश्लेषण मैं जानना चाहूंगा आपसे। जी, शुक्रिया। अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में जी है, हाँ, मोदी की हत्या कर दो। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अब संख्यक का यहाँ पर मतलब मैं सिर्फ मुसलमान निकालता हूँ, और मुसलमान को राजनीति के चूल्हे में लकड़ी बना के जितना सेकुलर पार्टियों ने झोंका है, उतना शायद राइट विंग, जनसंघ और भाजपा ने मिलकर नहीं झोंका होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हत्या का मतलब राजनीतिक में लोकतंत्र में हारना होता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी की आज से 10 साल पहले हत्या हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का कंकाल निकाल रहा है, क्योंकि अब तो उसकी हत्या हुए 10 साल हो गए। तीसरी बात, मोदी जो कांग्रेस के यहां साथी बैठे हैं, इनको बता दूं, मोदी अब एक इंसान नहीं रह गया है, मोदी एक विचारधारा है। आप मोदी को जितनी गाली देंगे उतना मोदी विचारधारा का इस देश में फायदा होगा। अगर आपके नेता मुस्लिम समाज आप के मान रहे हैं ना, वक्ता फायदा लेने के लिए अपना भाजपा कर रही है साल सब 2 कुछ। साल के लिए, भाई बीच में नहीं बोलते बीच में- अरे यार अब हम बोल रहे हैं ना, तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? बस हाँ, इसलिए मैंने शांत करा दिया। विजय जी अपनी टर्न पर, वो आपके शब्द बीच में एक शब्द नहीं बोले। आप थोड़ी ना हत्या के इसमें शामिल है, नहीं है ना आप, तो आपको तो कोई परेशानी हो अगर रही है। सेकुलर पार्टी के जी। लोग, अगर सेकुलर पार्टी के लोग और एक विशेष वर्ग के वक्ता 2024 तक अगर कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम अपना मुंह बंद कर लो। शायद 3-4% वोट बढ़ जाएगा और शायद 2-2.5% भाजपा का कम हो जाएगा। लेकिन आप लोग ने जो बोला था, ये चाय वाला कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मणिशंकर अय्यर के उसी बयान के बाद ये चाय वाला नरेंद्र मोदी बन गया, जिससे आज आप इतना डरे हैं कि उसकी हत्या की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, शहजाद ने पंजाब का जिक्र किया, उस घटना का जिक्र ना करते हुए मैं ओवरऑल पंजाब की बात करूंगा। 3-4 दिन पहले एक और ग्रेनेड अटैक हुआ है। पंजाब अब एक संवेदनशील राज्य बन गया है। ठीक। पंजाब का इफेक्ट उत्तर भारत पर कश्मीर से ज्यादा आता है। ऐसे माहौल में किसी प्रधानमंत्री या किसी भी हेड के लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, उसकी हत्या का बात करना अपने आप में एक अपराध है। और आखिरी बात, अमन भाई, जो ये बीज बोया जाता है ना, ये नजर नहीं आता, क्योंकि बीज के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। ये पौधा महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद पेड़ बनता है। इसी तरह का बीज डाल डाल के
मुसलमान वक्ताओं ने, नेताओं ने, ओवैसी जैसे बैरिस्टरों ने मुस्लिम कौम को आधा पागल बना दिया इस देश में, और एक मजाक का और एक निशाने का एक सबब बना दिया। इस तरह की बातों का असर आगे जाके कभी जमाने में देखना पड़ता है, इसलिए इस व्यक्ति पे कार्रवाई भी होनी चाहिए और मुकदमा भी लिखा जाना चाहिए। दानिश कुरैशी, अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है, मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। दानिश कुरैशी, देखिए, सबसे पहले तो ये जो शब्दों का इस्तेमाल है, इन शब्दों के साथ में हमारा कोई सहयोग नहीं है, बिल्कुल सख्त अल्फाज में विरोध है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप राजनीतिक स्तर पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए आप उसके लिए इस तरीके की बयानबाजी करें, ये मुनासिब नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के और उसकी भगीरथ संस्थाओं की जो नीतियां हैं राजनीतिक तौर पे, हम उसके मुखालिफ रहते हैं, उसके विरोधी हैं, लेकिन हम उन्हें सियासी तौर पे शिकस्त देने का ही सोचते हैं और वही राजनीतिक स्तर पे सोचना चाहिए। यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स इनके साथ में हम डिबेट कर चुके हैं, कई बार उग्र चर्चाएं भी हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई मुझे बात में नहीं पहुंच सकता तो उसलिए वो ये सोचे कि दानिश को ये कर दिया जाए, या मैं किसी को नहीं सियासी तौर पे शिकस्त दे पा रहा हूं तो उसके लिए मैं सोचूं, ये बिल्कुल गलत बात है। और कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती जो है वो यही है कि वो आवाम के बीच में जाने के बजाय हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बात करती है। अब दूसरे पहलू पे आ जाइए। अब भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो देखिए, कांग्रेस तो अपनी गलतियां मुसलसल बढ़ाती जा ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ये हत्याएं और इस तरीके की राजनीति के लिए जाने जाते रहे। गुजरात के जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, उस वक्त आपने नंबर ऑफ टाइम्स देखा होगा जिसमें फेक एनकाउंटर्स हुए, उसमें भी हमेशा से थ्योरी यही निकल के आती थी कि आतंकवादी जो आए वो किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए आए। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है अब आवाम के लिए रेलेवेंट नहीं रह गई। आतंकवादी नहीं थी दानिश कुरैशी, इशरत जान अभी आपके मन में आतंकवादी नहीं थी? आप बीच में देखिए, सुनिए, जिस विषय पर उस समय की देखिए शहजाद भाई, आप बात बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, देखिए अमन भाई ये बोल रहे थे मैं खामोश था, ये बोल रहे थे मैं खामोश था, अब आप सुन लीजिए ताकि इस बयान को जायज देखिए अमन जी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा अमन जी। कितना स्तर गिरा है कि एक आतंकवादी इशरत जहां, जिसको आसिफ इब्राहिम के आईबी ने कहा ये आतंकवादी है, उसको क्लीन चिट देकर ये कहा जा रहा है मोदी की हत्या करवाना ठीक है। इशरत जहां आतंकवादी थी ना, कोई डाउट तो नहीं है ना आपको दानिश? इशरत जहां, देखिए अमन, मेरी बात सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, और अगर आप इस तरीके का बायस स्टैंडर्ड रखेंगे कि कोई हमारे बीच में बोलेगा तो उसको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के डिबेट को इसलिए आपके पास आया, शहजाद ने एक सवाल पूछा, मैं आप ही के पास आया, आपने बोला फेक एनकाउंटर, आतंकवादी, फिर बिल्कुल शहजाद भाई ने बहुत कुछ बोला, मैं अपने वक्त पे चुप था। रिजवान भाई ने भी ओवैसी साहब के लिए बोला, सुनिए, रिजवान भाई ने भी ओवैसी साहब के लिए बोला, लेकिन मैंने उनको बीच में नहीं टोका। जब मेरा मौका लगेगा इशरत जहां बात करूंगा। टेररिस्ट अब रह गई बात, मैंने सुनिए, अरे सुन लिए, पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैंने ये कहा कि इस तरीके की सियासत गुजरात में होती रही है, अब जो हमारे सामने है। अभी आप देख लीजिए, रिसेंटली कांग्रेस ने दानिश भाई एक उदाहरण दीजिए ना दानिश कुरैशी जी, एक उदाहरण मैं देता हूं। सुनिए, देखिए गुजरात के चुनाव के अंदर में मैंने नंबर ऑफ टाइम ये बताया कि गुजरात 3 लाख करोड़ का कर्जदार है, ठीक है, लेकिन मोदी जी क्या कह रहे थे कि कांग्रेस ने बुराई की नहीं करनी चाहिए थी। सुन तो लीजिए दानिश कुरैशी, अपने स्टेटमेंट से मत भागे। आपने देश के प्रधानमंत्री पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि फेक एनकाउंटर ऑफ आतंकवादी किया गया, उसका उदाहरण दीजिए, अन्यथा इसी मंच पर अभी आप तत्परता से माफी मांगेंगे। सुनिए, बेहिसाब पुलिस अफसर वो फेक एनकाउंटर की मैटर्स में जेल में रह चुके थे भाई। शहजाद भाई कहां जीते हैं आप? उसमें आप पता कर लीजिएगा। मैं जो कह रहा हूं कि जिस तरीके की सियासत हुई, सोहराबुद्दीन को ये मसीहा बना रहे हैं, अमन और शांति का मसीहा सोहराबुद्दीन या इशरत जहां? अच्छा सादिक जमाल, सुनिए मेरी बात, सादिक जमाल मैटर में 38 कैलिबर बोर का वेपन मिलता है और 32 कैलिबर का कार्टिस मिलता है, ये एनकाउंटर था। मुझे ये बताइए, सादिक जमाल मैटर में उसके पास से उसके पोजीशन से 32 कैलिबर का वेपन मिलता है, आतंकवादियों के बचाव कैलिबर का वो उसके पास से बुलेट का कवर मिलता है। ये थ्योरी थी।
शहजाद भाई सुनिए मेरी बात, आप मुझे ये अरे ये तो मारने की कामना कर रहे थे आप, तो आतंकवादियों को अमन शांति का प्रतीक बता रहे हैं। 32 बोर कैलिबर का वेपन का पोजीशन में लिया गुजरात पुलिस ने, और उसके पास से जो कवर रिकवर हुए वो 32 कैलिबर के थे। अब बताइए कहां से चोरी आ गई है? से नफरत, देश से नफरत में तब्दील नहीं हो। मोदी से दिक्कत आतंकवादियों से सहानुभूति में कन्वर्ट ना हो जाए, वो उस लाइन का ध्यान रखना चाहिए। दिक्कत क्या है? ये आतंकवादी आपके भी दुश्मन है दानिश, हमारे भी दुश्मन है, देश के प्रधानमंत्री के भी है कि आप हमें मोदी से नफरत को आतंकवादियों से सहानुभूति में कन्वर्ट नहीं कर देना चाहिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो आतंकवादियों पे लागू नहीं होता सर। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो आतंकवादियों पे लागू नहीं होता कि मोदी के दुश्मन अगर आतंकवादी है तो उनको दोस्त बना लो। मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद शिवम आपके पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। दानिश आऊंगा आपके पास, शिवम के पास चलेंगे, शिवम त्यागी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। से शादी नहीं होने पर एक लड़का कुएं में कूद गया। ग्रामीणों ने कुएं से निकालकर उसकी शादी कराई। पंजाब के मुक्तसर में चोरी के आरोपी को लोगों ने अजीबोगरीब सजा दी। चोर को ट्रक के आगे बांधकर बाजार में जुलूस निकाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के संगरूर में महिला से लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। पुलिस ने 9,000 रुपए और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। ये है जिस तरह की भाषा बोली है कांग्रेस ने, देश की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। कि गांधी खानदान ने क्या मोदी का मर्डर सैंक्शन किया? अच्छी मानसिकता और कांग्रेस की हिंसक मानसिकता का परिचायक है। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। अगर राजा पटरिया अपने आप को विक्षिप्त घोषित भी कर दें, तब भी वो इस अपराध से बचने नहीं चाहिए। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। विद्वेष की पराकाष्ठा, ये घृणा की अति है। राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि हत्या की साजिश है। तो हत्या के लिए भड़काएंगे, ऐसे कैसे भारत जोड़ पाएंगे, इसी को लेकर डिबेट कर रहे हैं। क्योंकि जो बयान आप सुन रहे थे, इनका नाम है राजा पटेरिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस में मंत्री रहे हैं, सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के। वो कह रहे हैं कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। पहले उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज का जीवन खतरे में, मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। वो माइनॉरिटीज को खतरा मोदी से है। वो गुजरात चुनाव भूल गए, रामपुर का चुनाव भूल गए, और गुजरात चुनाव में मुस्लिम इलाकों में किस तरह की बंपर वोटिंग बीजेपी को हुई है, ऐसी दुकानों पर बड़ा ताला लग चुका है, लेकिन अभी भी इनको लग रहा है, और परिवार के कहने पर ये सब बयान दिए जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दानिश कुरैशी मेरे साथ है, डॉक्टर रिजवान अहमद, शिवम त्यागी और विजय कौशिक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। बोलिए भाई शिवम, वो कह रहे हैं कि वो हत्या मतलब हराव होता है। थैंक यू अमन जी। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वो सबने कह दिया है कि हत्या का मतलब कब से राजनीतिक तौर पर करियर खत्म करने की बात हो गई, वैसा तो किसी डिक्शनरी में लिखा नहीं है। खैर, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं और कांग्रेस की तरफ से कोई प्रधानमंत्री बनने लगा, तो राजा पटेरिया बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, राहुल गांधी ही बनेंगे, जाहिर है। मणिशंकर अय्यर ने अगर गाली दी या कुछ कहा तो जाहिर है मणिशंकर अय्यर तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, राहुल गांधी ही बनेंगे। अगर किसी ने जाकर पाकिस्तान में पाकिस्तान के आतंकवादियों से कहा कि पीएम को हटाने में और इस सरकार को हटाने में हमारी मदद कीजिए, मुझे नहीं पता वो कहा किस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जाहिर है वो तो नहीं बनेंगे। बनेंगे तो राहुल गांधी ना। ये सब राहुल गांधी के आसपास वाले लॉन्चिंग के लिए हत्या वाला प्लान है राहुल जी की लॉन्चिंग के लिए। बिल्कुल, आप एक चीज बताइए ना, ये तो एक रियलिटी आज के समय में इस देश के विपक्ष को, खासतौर पर राहुल गांधी को नजर आती है कि 51 में से 42 चुनाव हारने के बाद जब तक इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो अब लोकतांत्रिक तौर पर तो नहीं बन रहे, तो अपने छोटे मोटे चिंटू नेता इधर उधर के लोग सबको खड़ा करके एक सेंटिमेंट बनाए, एक माहौल बनाए कि उनकी हत्या की जानी चाहिए। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर वो हत्या नहीं चाहते, वो इस तरह की बातें नहीं चाहते, तो आज तो दीदी भी यात्रा में थी, भैया भी यात्रा में भी थे, सारे लोग यात्रा में थे। एक बार खड़े होकर कैमरे को बुलाकर इधर उधर फुटबॉल तो खेल रहे थे। एक बार कह देते कि राजा पटेरिया ने जो कहा यह बेहद ही बेहुदा बयान है, मैं अपने परिवार के 2 सदस्यों को खो चुका हूं, यह देश 2 प्रधानमंत्री खो चुका है, इस तरह की भाषा में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। दुनिया भर का ज्ञान तो वो रोजाना टीवी पर आकर 10-20 सेकंड और दीजिएगा मुझे, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। जहां तक माइनॉरिटी को डराने और चुनाव खत्म करने की बात उन्होंने कही, मैं सिर्फ एक बड़े शांति के साथ एक बात विजय जी को कहना चाहता हूं कि चुनाव खत्म करना किसे कहते हैं कि अपने 58 साल के राज में इस देश में कांग्रेस ने 91 बार आर्टिकल 356 लगाया, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं किया है। 1 और दूसरा, अगर माइनॉरिटीज की बात है तो चाहे 3 तलाक हो, चाहे वो इसके अलावा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन हो, चाहे 370 हटाना हो, ना कोई देश तोड़ रहा है, ना कोई देश को खत्म कर रहा है, ना लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। हाँ, ये इस बात को मान गई है विपक्ष
कि जब तक इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, ना उनको इलेक्टोरली हटाया जा सकता है, ना जीता जा सकता है, तो मारना ही एकमात्र चारा बचा है क्या? कौशिक जी अब आप बताइए। लबलुआ भी है कि हरा नहीं सकते तो हटा देंगे। हाँ बोलिए विजय भाई, मेरा एक सवाल है, उसके बाद आप जो नंबर बढ़ जाते हैं, सरदार खुश होता है, शाबाशी देता है, ऐसा होता है क्या? क्योंकि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि डंडे पड़ेंगे, जनता डंडे मारेगी, ये बयान था राहुल गांधी जी का। तो क्या नंबर बढ़ जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, वो नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? राहुल गांधी जी का तो बयान बिल्कुल सही था। अगर इस देश के साथ जो वादे, हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री को अगर देश की जनता के साथ जो वादे किए हैं, अच्छे दिन लाने का वादा किया था, बुरे दिन ले आए, तो जनता डंडे नहीं मारेगी तो क्या करेगी? पूजा तो करेगी नहीं। हत्या के लिए तत्पर रहो, नहीं तो प्रधानमंत्री की हत्या कर दो। मेरी बात तो सुनिए, क्या कांग्रेस ने इससे पहले इतिहास में किसी चिड़िया की भी हत्या कराई है? जो मोदी जी की बात हम करेंगे, और हम तो पहले भी सुनिए, हम इस मोदी सरकार से शिवम बीच में नहीं, शिवम बीच में, अगर पॉलिसीज, अगर कोई प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए तो डंडे मारेंगे। बिल्कुल, शहजाद पूनावाला जी की पार्टी ने प्रोमिसेस पूरे नहीं करे तो आपको डंडे मारेंगे उनको बराबर में? वो भी पार्टी जनता मारेगी, कांग्रेस किसी को डंडे नहीं मारेगी। ये जनता है, सब जानती है। अगर जनता का जीना हराम होगा, जनता भूखी मरेगी, बेरोजगारी से मरेगी, विदेशी कर्ज से मरेगी, प्रदूषण से मरेगी, तो जनता नेताओं में डंडे नहीं मारेगी तो क्या मारेगी? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जनता तो इनको वोट दे रही है। 156 सीटें गुजरात, जनता मतलब कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं जनता की बात कर रहा हूं। जनता ने तो वोट दिया 156 सीटें, आपको तो सर एक बात बताइए विजय भाई, आराम से सुनिएगा। हाँ बिल्कुल भाई, जनता आपको वोट नहीं दे रही है, तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है भाई? आपको नहीं पूछ रहा कोई, आपको 77 से 17 पर ले आए, अगर 16-17 भूल गया मैं। अमन भाई, शहजाद कितने 16-17 गुजरात में? देखिए खतरा अमन है, भाई, हिमाचल भी आपको जनता वोट नहीं दे रही, खतरा है, 16 हिमाचल भी हम जीते, तो मोदी जी की क्या गलती है? अब देखिए, विजय शहजाद बोलेंगे, फिर मैं डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं। एक तो बड़े खूबसूरती से शिवम ने बताया कि लॉन्चिंग के लिए लिंचिंग का प्लान। दूसरी चीज एक बहुत गंभीर बात है, लॉन्चिंग के लिए लिंचिंग का प्लान। लॉन्चिंग करनी है राहुल की तो लिंचिंग करनी है पीएम की, लॉन्चिंग करनी है राहुल की तो लिंचिंग करनी है पीएम की। ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले वायलेंस करने से पहले अमन जी एक चीज बात नोट कीजिएगा, जो हत्या करता है या जो आतंकी गन दबाता है, उस गन को दबाने के लिए शो पे आके लोग उसको नॉर्मलाइज करते। अरे वो करता ही क्या बेचारा? जैसे यहां पर बोल रहे ना, डंडे मारने के अलावा चारा ही क्या था? बंदूक चलाने के बदले उसके पास चारा ही क्या? ये बेचारा आतंकी था, बेचारे आतंकी ने मार दिया प्रधानमंत्री को। ये नॉर्मलाइजिंग ऑफ टेरर है। और तीसरी बात देखिए, एक बात याद रखना, हाफिज सईद ने कहा था कांग्रेस मेरी फेवरेट पार्टी है। हाफिज सईद और आतंकी गुट का क्या रहता है कि प्रधानमंत्री भारत के उसको मारा जाए या भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, और आज कांग्रेस उसी बात को कर रही है जिसकी वजह से हाफिज सईद लगभग उनको फेवरेट पार्टी बताता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई आतंकी एंगल भी है, क्योंकि यहां पे बैठे एक पैनलिस्ट ने आतंकवाद को भी क्लीन चिट दे दी। ये घटनाक्रम हुआ है। अरे भाई भड़क क्यों रहे हो? बीच में नहीं बोलते, भड़क क्यों रहे हो? आतंकियों के खिलाफ बोल रहे हैं, थोड़ी ना बोल रहे हैं। देखिए मैं एक बड़ी सीरियस बात कर रहा हूं, अभी तक क्या झूठ बोल रहे हैं? आतंकियों के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है? अमन जी मैं 10 सेकंड, आपका गठबंधन है क्या कोई? आ रहा हूं, दानिश कुरैशी, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं क्यों अभी तक मुझे लगा केवल फांसीवादी सोच है, पर मैं अब इसको आतंकी सोच इसलिए कह रहा हूं। महात्मा गांधी की आप बात करते हैं, महात्मा गांधी विरोधी के खिलाफ एक फेदर भी नहीं उठाते थे, परंतु अब जो राहुल गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं, विजय कौशिक जस्टिफाई कर रहे हैं कि हां गोली चलानी चाहिए प्रधानमंत्री पे, डंडे बरसाने चाहिए प्रधानमंत्री पे, तो मुझे आज जानना है कि क्या इसके पीछे कोई आतंकी सोच को नॉर्मलाइज करने की राजनीति है क्या? ये आपके चैनल पर बैठकर शब्दों से खेलकर, ये शब्दों से खेल सीधा कह रहे हैं। मैंने कब कहा बंदूक चलाने के लिए? डंडे बोला ना, डंडे मारा जा सकता है, बंदूक चलाना जरूरी थोड़ी ना है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा था, मोदी सरकार और इसके नेता सही काम नहीं करेंगे, पब्लिक से झूठ बोलेंगे तो जनता डंडे मारेगी। सर बिल्कुल मारेगी। आपको वोट में अंडा मिल रहा है तो फिर जनता क्यों डंडे मारेगी? एक सेकंड लास्ट सेकंड। अमेठी में आपने काम नहीं किया, 50 एक सेकंड अमेठी में काम नहीं किया, इसलिए उनको इलेक्ट नहीं किया अमेठी की जनता ने। क्या अमेठी की जनता डंडे मारेगा उनको? डॉक्टर रिजवान अहमद, बस हो गया, एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, विजय एक मिनट। डॉक्टर रिजवान अहमद, मुझे समझना है आपसे, माइनॉरिटी को खतरा है मोदी से, ये नैरेटिव बनाया जाता है मुसलमानों को खतरा है, मोदी से खतरा है, इसलिए मोदी की हत्या करा दो, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। गुजरात चुनाव में तो उल्टी दूसरी तरफ गंगा बहती देखी हमने, मुस्लिम इलाकों में बंपर वोटिंग हुई है बीजेपी को। रामपुर में देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये लोग मुसलमानों को ले डूबेंगे या मुसलमान इनको ले डूबेंगे।
ये मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा। पर हां, डूब दोनों रहे हैं, डूब ये भी रहे हैं और डूब मुसलमान भी रहे हैं। अब कौन किसको डुबा रहा है राजनीति में, यह बात समझने के लिए थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने वाकई 2 हत्याएं झेली हैं। ऐसे बयानों पर कांग्रेस को और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए और राहुल गांधी को विशेष तौर पर और ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और जिसने बयान दिया उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तीसरी बात, वो चले गए गुजरात, इशरत जहां, कौन? हमारे कुरैशी साहब। यही मैं आपसे पहली बाइट में बोल रहा था, जब भी इस देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री किसका होता है? देश का। जब भी इस देश के खिलाफ कोई बात करेगा, एक ऐसा समुदाय है, वर्ग है, जो किसी ना किसी बहाने से उसको कवर फायर देने के लिए डिबेट में आ जाता है। शुरुआत करता है कि नहीं भाई बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, 30 सेकंड बाद अपना असली रंग दिखा देता है। हमारे कुरैशी भाई भी 30 सेकंड बाद गुजरात और इनकाउंटर और इशरत जहां इन पर पहुंच गए। इसी तरह का कवर फायर दे दे के ये देश का भी नुकसान कर रहे हैं, अपने वर्ग का भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी पार्टी का भी कर रहे हैं और मोदी का फायदा कर रहे हैं। और साहब कह रहे हैं ओवैसी साहब को रिजवान ने बोला, अरे क्या है ओवैसी? 0.5% वोट पार नहीं कर पा रहा ओवैसी। बंगाल में, यूपी में, एमसीडी में, गुजरात में है क्या? है क्या ओवैसी? दानिश कुरैशी, मतलब ये जो बयान है, मैं फिर से उसी बयान पर आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी, मतलब कल को किसी ने स्टेप ले लिया बयान सुनकर, मैं एक सवाल ले रहा हूं, यहां तो उकसाया गया, भड़काया गया कि हत्या के लिए तत्पर रहो, किसी ने कोई स्टेप ले लिया ये बयान सुनकर, दानिश कुरैशी, तो उसका जस्टिफिकेशन यही होगा कि मुसलमान खतरे में थे, भाई देखो ना वो बुरा मान गया, वो उसने हथियार उठा लिया। ये तो हत्या के लिए उकसाना और भड़काना हुआ ना दानिश कुरैशी। देखिए अमन साहब, जो चीज़ें होने का कोई स्कोप नहीं है, मुझे लगता है कि देश का इंटेलिजेंस नेटवर्क और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पे आपको भरोसा होना चाहिए। नेशनल चैनल पे बैठ के आप ये जो बात कर रहे हैं, ये हमारी देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर सवाल है। सर आतंकियों पर मुझे खत्म कर लेने दीजिए। देखिए अमन साहब, अब सब बोल रहे थे, पंजाब में देखा ना क्या हुआ, तो मुझे खत्म कर ले, फिर आप बोलिएगा। चलिए बोलिए जी, पंजाब में अब मैं खत्म कर लूं अमन साहब। जी जी बिल्कुल। दूसरे नंबर की बात शहजाद भाई, सुनिए, शहजाद भाई अभी बात कर रहे थे कि बेचारा आतंकवादी था, इनको वो याद नहीं आए कि संस्कारी बलात्कारी भी थे, संस्कारी हत्यारे भी थे गुजरात में। बिल्किस बानू पे तो शहजाद भाई का कोई सवाल जवाब नहीं आया। अफसोस है इस बात का। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पे अगर कुछ होता है तो शहजाद भाई बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अच्छी बात है, अच्छी, उधर के मुसलमानों ने, शहजाद भाई देखिए ऐसा मत करिए, आप समझदार हैं, आप बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलता, और आप है ना ये बेशर्मी की अलामत आप एक तरफ रखते हैं, मेहरबानी शब्द नहीं बोलेंगे, मैं आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता, वो आपके टर्न पर बात बोलेंगे। दूसरे नंबर पे सुनिए, दूसरे नंबर पे मैं आपको बात कर रहा हूं, अभी वो बात कर रहे थे एनकाउंटर की, मैं अगर चाहिएगा तो शहजाद भाई को भेज दूंगा। सादिक जमाल एनकाउंटर में गुजरात पुलिस ने जो वेपन कवर किया था वो अलग कैलिबर का था, और कार्टिस कवर किए थे वो अलग कैलिबर के थे। कौन से साइंस से अलग अलग कैलिबर के दो चीजें एक उसमें इस्तेमाल हो सकती हैं, आज तक गुजरात पुलिस तो नहीं बता पाई। शहजाद भाई या और कोई एक्सपर्ट आके बता दे तो बेहतर होगा। दूसरे नंबर की बात, देखिए प्रधानमंत्री के लिए जो कुछ भी शब्द कांग्रेस ने इस्तेमाल किए वो गलत हैं, वो नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन सिंपैथी के पॉलिटिक्स से भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देश कर्ज में डूबता जा रहा है, नाकामियां हमारी इतनी बेव हो गई है कि हमारा हंगर इंडेक्स अब जा रहा है, हमारा जो आपने नाम लिया एनकाउंटर का, क्या नाम है इसका? उस पे बात नहीं करेंगे। रोज हम सिंपैथी, रोज हम सिंपैथी, क्या नेम है, क्या नाम है दानिश, क्या नाम लिया आपने जिसका एनकाउंटर हुआ? सादिक जमाल मेहतर। सादिक जमाल मेहतर, क्या आरोप था इस पर? सादिक जमाल मेहतर एक नौजवान बच्चा था जिसके ऊपर आरोप था मोदी जी की हत्या करने आया था ये। अच्छा आतंक, अच्छा तो आपको इसकी चिंता हो रही है कौन सी गोली से मरा कौन सी नहीं मरा? आप आतंकी की वकालत करने बैठे हैं। चिंता काहे नहीं हो रही? मैटर अंडर ट्रायल है। तो सुनिए, आपने बोला ना इस पर मोदी की हत्या की साजिश का आरोप है। नहीं, आप क्या फैसला कर देंगे? प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी नहीं है। सुनिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी नहीं है।
प्रज्ञा सिंह ठाकुर नहीं है, आतंकवादी नहीं है, नहीं है। बलात्कारी संस्कारी कहाँ साबित हो गया? बलात्कारी संस्कारी है। दानिश एक मिनट आराम से, दानिश एक मिनट आराम से। महिलाओं का दानिश 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 एक मिनट, दानिश दानिश आपने मेरे को नहीं पता था, आपने मुझे बताया इस पर, इसका नाम है सादिक जमाल। क्या नाम है? मुझे ये बताइए अमन साहब, दानिश एक अमन मिनट आराम साहब, से। अगर बिल्किस बानो दानिश आराम से, हत्यारों की आप स्वागत करेंगे नीचे जैसा कीजिए बीजेपी ने भाई। किया। अमन जी, दानिश मेरा सवाल है आपसे, फिर मैं आ रहा हूँ, शहजाद आ रहा हूँ, शिवम आ रहा हूँ, एक मिनट। क्या आप फूल माला लेके स्वागत करेंगे? किसी का करेंगे आप स्वागत? आराम से एक मिनट। आप करेंगे? इसका नाम क्या आपने बताया? इसका क्या नाम था? वो बेचारे इसका क्या नाम है? वो स्वर्ण जाति हैं। मैं इसका नहीं छोड़ूंगा, एक मिनट में। हाँ शहजाद आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता है बहुत जरूरी है बात ये एक मिनट, क्या नाम बताया था आपने? इसका नाम क्या था दोबारा से बताइए, लोग देखेंगे, गूगल करेंगे। सादिक जमाल मेहतर। सादिक जमाल इसका नाम। क्या आरोप था इस पर? क्या आरोप था इस पर? इस पर क्या आरोप था? मोदी जी की हत्या का आरोप था। आपके प्रधानमंत्री यानी कि उस वक्त के मुख्यमंत्री की हत्या का इस पर आरोप था, मतलब आतंकवादी, आतंकी होने का इस पर आरोप था, संदिग्ध आतंकवादी था। आपको इसकी चिंता हो रही है कि इसका एनकाउंटर कैसे हो गया? इसका एनकाउंटर इतनी नफरत है मोदी के नाम की गुजरात पुलिस कि कोई मोदी को मारने आया है, उसकी वकालत कर रहे हैं आप बैठकर यहाँ पर। दिया गया और गुजरात की अदालत में जब सबूत पेश किए गए तो दो चीजें मैच नहीं कर रही थी। आपको पता है क्या? आप जाकर मैच करे ना करे, कोई आतंकी आएगा तो ऐसे ही मारा जाएगा। अरे क्यों ना करे? अगर नहीं कोई आतंकी आएगा तो ऐसे ही मारा जाएगा। बड़ी चिंता होती है आतंकवादियों की। बुरहान वानी, अफजल गुरु की जुडिशियल किलिंग हो गई, याकूब मेमन को मार दिया गया, उसामा जी, हाफिज साहब। जस्टिस करेंगे। चलिए अमन जी, एक तथ्य लाना बहुत जरूरी है आपके श्रोताओं के सामने। वो इंडियन सिटीजन था। आतंकियों के भी मानवाधिकार होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री के मानवाधिकार नहीं है, मुख्यमंत्री के नहीं है, सुरक्षा बलों के नहीं है, सेना के नहीं है, आतंकियों के मानवाधिकार होते हैं यहाँ पर। आपका वोट बैंक होता है। शहजाद पूनावाला बोलेंगे, दानिश हो गया, चलिए कोई नहीं मिला। दानिश अब आपके बीच में नहीं बोले। शहजाद एक मिनट, शहजाद बोलेंगे, अब शहजाद बोलेंगे। शहजाद, वो उन्होंने फेक एनकाउंटर का नाम लिया है, सादिक जमाल। इस केस के बारे में इंडियन एक्सप्रेस की पिछले साल की रिपोर्ट है कि जिसने भी ये फेक एनकाउंटर था, ये आरोप लगाया था, उन पुलिस वालों पे जो फेक आरोप लगाया था, उन पुलिस वालों को कोर्ट ने डिस्चार्ज दे दिया कि आपके ऊपर कोई केस नहीं बनता। ये देखिए, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, इंडियन एक्सप्रेस की आप देख लीजिए एक बार, जूम कर दीजिए एक मिनट, ये दानिश कुरैशी को भी दिखा दीजिए। ये देखिए, सीबीआई 2 more accused in Sadiq Jamal encounter case. Special court CBI judge did not take. अभी कोर्ट में पेंडिंग है। एक मिनट आराम से, बरी हो चुके हैं पुलिस वाले। आप पुलिस पर सवाल उठा रहे थे यहाँ पर बैठकर। रिकॉर्ड में है। आपको सुनिए, आपको रिकॉर्ड अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा। ये चीजें रिकॉर्ड पे हैं। ये दानिश कुरैशी को दिखा दीजिए भाई 2 विंडो में एक मिनट। दानिश कुरैशी को दिखा दीजिए। जो मैंने आपको एविडेंसेस कहे, ये चीजें रिकॉर्ड पे हैं। ये चीजें रिकॉर्ड पे हैं जो मैंने आपसे कोर्ट ने बरी किया भाई पुलिस वालों को, डिस्चार्ज मिला हुआ। आप आतंकी के साथ खड़े हैं। अब देखिए, पुलिस के साथ नहीं है, मोदी को मारने के लिए आए ये लोग। उनका एनकाउंटर हो गया उनके साथ। अब इसका एक लिंक देखिए, भाई क्लीन चिट मिली, बरी हुए हैं पुलिस वाले। 10 सेकंड, पुलिस वाले बरी हुए हैं। अब एक सेकंड, अमन जी, बहुत मैटर पेंडिंग है। डॉक्टर रिजवान अहमद आऊंगा, शिवम आ रहा हूं, शहजाद शिवम के पास आऊंगा। जिस प्रकार के उदाहरण, दानिश अब हो गया ना, दानिश आपके बीच में नहीं है बस, अब दानिश ऐसे नहीं, आप उनके बीच में बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले ना। ऐसी क्या आतंकियों की वकालत करनी भाई, इतना क्या आतंक प्रेम होता है। अब मैं सोचूं कि ये आ रहा हूं, दानिश आ रहा हूं, एक एक करके भाई, एक टाइम एक बंदे, एक शख्स का ऑडियो जाएगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दानिश कुरैशी हो गया। शहजाद आप बोलिए, शहजाद पूनावाला। ये बयान आउट ऑफ द ब्लू कैसे आया? ये बयान आउट ऑफ द ब्लू नहीं, जैसे गुजरात का वर्डिक्ट सामने आया है, ये बयान सामने आया है, इसका मतलब कि ये गुजरात से कनेक्टेड है। और जिस प्रकार के उदाहरण अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चहेते लोग दे रहे हैं, फिर से गुजरात में इसको ला रहे हैं, इसका मतलब कि गुजरात की जनता का बदला प्रधानमंत्री की हत्या, गुजरात की जनता का बदला प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश, और इसको नॉर्मलाइज कराने के लिए आतंकवाद जो गुजरात में हुआ था, जो एक साजिश थी, आतंकवादी साजिश की, वहां के मुख्यमंत्री को मार दो, उसको भी जस्टिफाई करने की बात की जा रही है। और अभी 45 मिनट से ज्यादा हो गए, जयराम रमेश जी भी ये शो देख रहे हैं, उन्होंने एक भी खंडन का ट्वीट नहीं किया। G20 के लोगों पे ट्वीट करते हैं, चीता पे ट्वीट करते हैं, सारे मुद्दों पर ट्वीट करने वाले जयराम रमेश अभी तक ट्वीट नहीं करता। आपके पास आऊंगा विजय, आपको पूरा मौका दूंगा। एक स्टेटमेंट दे दें कि हमारा बयान नहीं है। पहले शिवम, उसके बाद विजय जी आप जवाब दीजिएगा। तब तक आप जवाब सोच लीजिए कि कोई खंडन क्यों नहीं आया अब तक। कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति है,
मौन स्वीकृति है कि दिल की बात बोल दी। अमन जी, हाँ बोलिए अब आप। शिवम आप बोलिए, फिर मैं डॉक्टर पहले हाँ शिवम, उसके बाद 2014 में एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री आए इस देश में जिन्होंने कहा कि जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। मैं नहीं कहूंगा कि माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। मैं कहूंगा कि मैं जो भी चीजें दूंगा, मैं जो भी पॉलिसीज लाऊंगा, मैं जो भी बात करूंगा पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की करूंगा। अब है क्या कि जिन लोगों की 70 साल की राजनीति सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट, तुष्टीकरण में दबकर चली, उनको दर्द होना शुरू हुआ। दर्द होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि जो भी इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देगा, हम उसको प्रमोशन लगातार देते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप इस देश को गाली दोगे, देश की सेना को गाली दोगे, कश्मीर में सेना बलात्कार करती है, इस तरह की बातें करोगे, तो हम आपको पार्टी का नंबर 2 नेता बनाएंगे, कन्हैया कुमार। लेकिन अब ना सर 10 सेकंड, हाँ आप ही बोलिए। बदजुबानी से बात बहुत आगे निकल गई। बिल्कुल, बदजुबानी काबिले बर्दाश्त, बदजुबानी काबिले बर्दाश्त, लेकिन अगर पीएम की हत्या, मतलब पीएम की मृत्यु कामना, ये तो उस कॉन्सिक्वेंसेस से पहले पे मैं आप करा रहा हूं। तो अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो आपको पार्टी का 2 नंबर का नेता बता दिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बाद 2 नंबर के नेता हैं। अगर आप आतंकवादियों से मदद मांगोगे तो आपको यहां पर जो है भारत जोड़ो यात्रा में अगर आप दिग्विजय गाली देंगे तो कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के साथ चलेंगे। अब आपने कहा कि ये तो प्राइम मिनिस्टर की हत्या की बात हो रही है। सर मृत्यु जब हिटलर आते थे ना, तो उनके चेले चमचे सबसे पहले माहौल बना देते आसपास ताकि लोगों में डर रहे, भय रहे। तो अब अगर हत्या का प्लानिंग हो रहा है तो बाकायदा पहले उसके लिए कारपेट बिछाया जाएगा, चीजें बनाई जाएंगी। मुस्लिमों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था, बच्चियों को मारा जा रहा था, हमारे राइट्स की बात नहीं हो रही थी, हमें हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा था, हमें परेशान कर रहे थे, इतनी सारी मॉब लिंचिंग हो रही थी। और फिर उसके बाद भगवान ना करे कि वो दिन कभी इस देश में आए, कहेंगे ऐसा तो माहौल ही ऐसा था इस देश में। मेरे ख्याल से ये जो दो डॉक्टर रिजवान, फिर उसके बाद विजय भाई मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रिजवान, ये जो दो वाक्य हैं, यही शायद सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। अंग्रेजी में एक शब्द है पैराडॉक्स, कि खतरे में मुसलमान लेकिन मृत्यु कामना मोदी की। खतरे में मुसलमान है लेकिन मृत्यु कामना देश के प्रधानमंत्री की हो रही है। अमन भाई, मुसलमान की अगर बात आई है, अपनी आप टीम से कहिएगा एक सर्वे कर ले। यहां गोमती किनारे ब्रिज पर रोज कम से कम 300-400 कश्मीरी लड़का बैठ के ड्राई फ्रूट भेजता है। अपनी टीम से कहिएगा कवर करे। कल 300-400 कश्मीरी लड़का, मैंने उनको कवर किया। मैंने पूछा कि कोई परेशानी, कोई डराता है, धमकाता है, वसूली करता है? कहने लगे नहीं, उस कश्मीर के उस प्रांत के लोग जहां पर चाट वाला और मिठाई वाला और यहां का मजदूर मारा जाता है, उस प्रांत के लोग योगी के उत्तर प्रदेश में आके मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर बैठ के 500 कश्मीरी रोज व्यापार करता है। और मजाल है उनके साथ कोई उफ भी कर दे। उफ, ये इतने बेशरम लोग हैं, इन्होंने कौम को बेकार कर दिया सिर्फ डरा डरा के और कवर फायर दे दे के। अरे यार, जाके पहले ये देखो कि 0.5% के ऊपर तुम्हारा वोट कैसे पहुंचेगा। मोदी की हत्या की बात हो रही है और डिबेट को ले गए गुजरात के आतंकवाद और इशरत जहां और 32 बोर की पिस्तौल और 38 बोर के कारतूस। शर्म आनी चाहिए तुमको। दानिश कुरैशी, ये तो मतलब ये तो शायद राष्ट्रवादी मुसलमान भी समझ रहे हैं, वरना थोड़ी ना सारे मुस्लिम एरिया में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोटिंग। राष्ट्रवादी मुसलमान क्या होता है? राष्ट्रवादी हिंदू कौन है? नहीं, राष्ट्रवादी हिंदू कौन है? अमन भाई, राष्ट्रवादी हिंदू कौन है? राष्ट्रवादी मुसलमान क्या होता है? देश का मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं है। हिंदू तो सारे मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं होता। हाँ जी, नहीं, मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं होता। राष्ट्रवादी मुसलमान अभी तो बोला मैंने। आप ये कह रहे हैं? पहले मैंने राष्ट्रवादी मुसलमान बोला। बता दूं, राष्ट्रवादी मुसलमान मैंने बोला राष्ट्रवादी मुसलमान, और हिंदू तो क्या राष्ट्रवादी है, तो क्या गलत बोला भाई? अमन भाई, राष्ट्रवादी कौन है? सिख कौन है? जैन कौन है? बताइए आप। अमन भाई, राष्ट्रवादी और धर्म के लोग कौन? अमन भाई 10 सेकंड आप क्या? एक मिनट मैं डॉक्टर उनको बोलने देते। आप राष्ट्रवादी हिंदू हैं? राष्ट्रवादी वो आप हैं राष्ट्रवादी हिंदू? हैं जी, आप राष्ट्रवादी हिंदू हैं? भाई हिंदू तो होते ही राष्ट्रवादी हैं। आप राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी मुसलमान भी राष्ट्रवादी है। मुसलमान नहीं होते।
मैंने बोला ना मुसलमान भी राष्ट्रवादी। नहीं, मुसलमान नहीं आपके होते। मन में चोर है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ राष्ट्रवादी मुसलमान। सवाल ही क्यों आया भाई? अरे तो फिर सवाल तभी आया ना जब आपको वोट मिलते हैं 0.5%। सुनो, भड़काने उकसाने का काम देश में जो और वोटों में काम तमाम। और देश के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगा उससे कानून निपटेगा। उससे आपको हमको निपटने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवादी मुसलमान कौन होता है? 10 सेकंड। अमन जी सुनिए, अमन भाई 10 सेकंड दो यार। आप चुप हो जाएं। आप बोल रहे थे डॉक्टर रिजवान आप 30 सेकंड उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप बोले थे मैं खामोश था। हाँ ठीक, दानिश आप कंप्लीट करिए, फिर डॉक्टर रिजवान बोलिएगा। इस देश में दानिश आप कंप्लीट करिए। इस देश में आ रहा हूं, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं। इस देश में सुनिए, इस देश में पैदा होने वाला हर एक नागरिक भारतीय है और राष्ट्रवादी भी है। बिल्कुल है भाई, मैंने तो कहा ना क्यों है? अमन भाई 10 सेकंड क्यों है? पर तो मैंने बोला राष्ट्रवादी मुसलमान। उसके लिए सुनिए, उसके लिए देश में कानून है और कानून उसको सजा देगा। डॉक्टर रिजवान दूंगा, देश से गद्दारी, सुनिए, देश से गद्दारी करने की जो सजा है वो उसको मिलेगी। लेकिन आज तक किसी जजमेंट में ये नहीं कहा गया कि भाई ये हिंदू राष्ट्रवादी नहीं था, ये मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं था, ये सिख राष्ट्रवादी नहीं था, ये ईसाई राष्ट्रवादी नहीं था, ये पारसी राष्ट्रवादी नहीं था। चलिए एक मिनट, आप डॉक्टर रिजवान आप क्या गलत कहा? मैंने बोला राष्ट्रवादी मुसलमान। अमन जी भाई मुसलमान राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी होना उसका धर्म थोड़ी ना होता है भाई। सब राष्ट्रवादी हैं भाई। अमन भाई दानिश भी जवाब दे राष्ट्रवादी है दूं। भाई। अमन भाई जवाब दे दूं। देश में मैं बता दूं। हाँ डॉक्टर रिजवान बोल रहे हैं। भाई फिर शिवम आ रहा है। मैं ये डिबेट एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट अमन भाई आपको, इसलिए मैं, हालांकि ये डिबेट नहीं है। अमन तो भाई एक कांग्रेस है जिसका नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इसका मतलब बाकी की कांग्रेस गैर राष्ट्रवादी है। ये कैसा तर्क है भाई? इसमें झगड़ा क्यों हो रहा है? एक मिनट डॉक्टर झगड़ा क्यों हो रहा चलिए है? बस डॉक्टर रिजवान सबका ऑडियो बंद है। डॉक्टर रिजवान जल्दी से प्लीज, डॉक्टर रिजवान एक एक करके बोलेंगे प्लीज। फिर मैं आ रहा हूं, शिवम और विजय भाई आ रहा हूं। अभी दानिश भाई ने पूछा, बस ये 10 सेकंड। हाँ जी, अभी दानिश साहब ने कहा ये राष्ट्रवादी हिंदू, ये राष्ट्रवादी मुसलमान क्या होता है? मैं बता दूं क्या होता है। हर वो हिंदू और हर वो मुसलमान राष्ट्रवादी है जिसे देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को इस नारे से जिसके पेट में दर्द नहीं होता, वो हर हिंदू राष्ट्रवादी है और हर मुसलमान राष्ट्रवादी है। अगर तुम्हारे पेट में होता है इसका मतलब तुम देशद्रोही हो। शहजाद जल्दी से 20 सेकंड, फिर शिवम 10 देखिए, सेकंड आपको दूंगा, जल्दी से आज 20 सेकंड। प्रधानमंत्री मोदी की मृत्यु की कामना नहीं, मृत्यु के लिए उकसाने की बात को जायज ठहराने के लिए आतंकवादियों की पैरवी और किसी को राष्ट्रवादी कहना भी खटक रहा है लोगों को। मतलब गजब है। आखिरी 10 सेकंड शिवम। मुस्लिमों को अत्याचार हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, इस तरह की पिच बनाकर उस पर मोदी की हत्या का प्लान है। और इस देश में उनको लगता है, विपक्षियों को लगता है कि वो बस इसी तरीके से जीत सकते हैं। जनता ने बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम आपका, शहजाद आपका, विजय भाई आपका, डॉक्टर रिजवान आपका और दानिश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देश नहीं झुकने देंगे को मिला है आईटी अवार्ड, उसकी एक झलक। बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कि जुमे के दिन देश झुकाने की साजिश। मेरे शो का नाम देश नहीं झुकने देंगे। बेस्ट एंकर न्यूज करंट अफेयर्स टेलीविजन अमन चोपड़ा और देश नहीं झुकने देंगे। थैंक यू ITA, थैंक यू इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स। मेरी पूरी टीम देश नहीं झुकने देंगे की तरफ से, मेरी टीम, मेरे नेटवर्क 18 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देश नहीं झुकने देंगे में हम लगातार आप देखते रहे कि हम बात करते रहे कि क्या कट्टरता के बारूद पर है इंडिया।